हेलो ऑल। तो मैं फिर आपके सामने आ चुका हूँ। तो आप सबको अब तक पता चल ही गया होगा कि हाल ही में 3 अक्टूबर को नेपाल में एक मैसिव अर्थक्वेक आया है, जिसकी झटकों को नॉर्थ इंडिया में फील किया गया है, मेनली दिल्ली एनसीआर में फील किया गया है। तो आइए डिस्कस करें इस बारे में। तो मेनली इस एरिया में 1 घंटे में 4 अर्थक्वेक आए हैं, और सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो कि 6.2 मैग्नीट्यूड का है वो नेपाल में आया है। एंड दूसरा अर्थक्वेक भी नेपाल में आया है जो कि 4.6 मैग्नीट्यूड का था। ये दोनों अर्थक्वेक आधे घंटे के टाइम स्पान में ही आ गए हैं, और इनकी डेप्थ जो है वो 5 किलोमीटर की थी। बाकी दोनों बचे हुए इतने डैमेजिंग नहीं थे, 3.6 3.1 उनका मैग्नीट्यूड था, और डेप्थ उनकी 10 से 15 किलोमीटर की थी। लोकल टाइम जो था वो नेपाल के हिसाब से 3:06 का था, और इंडिया के हिसाब से 2:30 से 3:30 के बीच में ये सारे अर्थक्वेक्स आए हैं। मैं आपको इनकी डेप्थ क्यों बता रहा हूँ, जैसे कि 10 से 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, वो आगे मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा कि डेप्थ का अर्थक्वेक से क्या रिलेशन होता है। ओके। इन सारे अर्थक्वेक का जो ट्रेमर है, ट्रेमर यानी झटके, उनको दिल्ली एनसीआर में भी फील किया गया था। इस वजह से वहाँ पर जो लोग घर एंड ऑफिसेज में थे वहाँ से बाहर निकल करके आ गए। ये किस विजुअल्स हैं जहाँ पर लोग जो है वो सड़कों पर आ गए थे। तो मेनली इन भूकंप का अगर हम एपिसेंटर देखें तो एपिसेंटर कहाँ है, वो नेपाल के काठमांडू से 7 किलोमीटर साउथ ईस्ट में एक यंग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर इसका एपिसेंटर है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि उत्तराखंड के जोशीमठ से 206 किलोमीटर नेपाल की तरफ ये है, और पिथौरागढ़ से 90 किलोमीटर दूर है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि, क्योंकि अपन इंडिया में है तो अपन उस हिसाब से आइडिया यहाँ लगा सकते हैं। और अब तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी यहाँ पर कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। हाँ, रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऑफिशियल नहीं किया है नेपाल की सरकार ने। लेकिन हाँ, यहाँ पर इंजरीज हुई हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी डैमेज हुआ है। नेपाल की बात कर रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज नहीं हुआ, ना कोई कैजुअलिटी हुई है, ना कोई इंजरी हुई है। तो लैंडस्लाइड की वजह से जो वेस्टर्न नेपाल को काठमांडू से कनेक्ट करता हुआ हाईवे है वो पूरी तरीके से यहाँ पर डैमेज हो चुका है। तो आइए देखते हैं इस एरिया में आखिर अचानक से इतने भूकंप कैसे आ जाते हैं इस हिमालयन रीजन में। तो देखिए, इस एरिया में 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आकर के कोलाइड करती हैं, इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। जिस वजह से यूरेशियन प्लेट जो है वो इंडियन प्लेट के ऊपर प्रेशर डालती है, जिसके कारण रॉक्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जिस वजह से नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है यहाँ पर, और जो रॉक्स है वो वीक हो जाती हैं, जिसके कारण लैंडस्लाइड एंड अर्थक्वेक जैसी प्रॉब्लम्स यहाँ देखने को मिलती हैं। और बहुत से जियोलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि बहुत बड़ा भूकंप आने वाले टाइम में यहाँ देखने को मिल सकता है, 7 या उससे ज़्यादा रिक्टर स्केल का। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि डेप्थ का क्या रिलेशन था। तो जितनी कम डेप्थ होगी उतना अर्थक्वेक का इफेक्ट ज़्यादा होगा एंड कम एरिया में होगा, जो कि करंट केस में हुआ है। लेकिन अगर डेप्थ ज़्यादा रहती है तो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड जो है वो कम होगा, लेकिन लार्ज एरिया में यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए पिछले 150 सालों में यहाँ मेजर अर्थक्वेक देखने को मिले हिमालयन रीजन में, जैसे कि 1897 में शिलोंग में, 1905 में कांगड़ा में, 1934 में नेपाल में, बिहार में, 1950 में आसाम में। और यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब अर्थक्वेक आ जाए। बहुत से जियोलॉजिस्ट का ये भी कहना है कि जो हिमालय के अंदर स्ट्रेंड एनर्जी है वो रिलीज होती है अर्थक्वेक के फॉर्म में, और ये बहुत रिलेंटलेस प्रोसेस है। ये कभी भी हो जाता है, बहुत ही अचानक से होता है, बहुत जल्दी होता है। इसी सिस्मिक मूवमेंट को काउंटर करने के लिए 60 अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरीज को सेटअप किया गया है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। जो मेजॉरिटी स्टेट हैं हिमालयन रीजन में वो जोन 4 और 5 में फॉल करते हैं। तो देखिए, ये सिस्मिक जोनिंग का जो है मैप है इंडिया का, इसको BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने प्रिपेयर किया। ईस्टर्न उत्तराखंड की बात करें, नॉर्थ बिहार की बात करें, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें, तो ये सब जोन 5 में आते हैं, जो कि एक हाई रिस्क एरिया होता है अर्थक्वेक्स के लिए। लद्दाख, यूटी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सब जोन 4 में है। जोन 5 से थोड़ा कम रिस्क है, लेकिन यहाँ पर भी अर्थक्वेक के ट्रेमर्स फील किए जाते हैं। आप सब शायद ये जान करके हैरान होंगे कि जम्मू कश्मीर में एनुअली 30 अर्थक्वेक आते हैं, और पिछले 5 साल में यहाँ 150 अर्थक्वेक हिट कर चुके हैं। ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड बहुत कम रहता है, 3 से 5 या 2 मैग्नीट्यूड ऐसा रहता है। उत्तराखंड में पिछले 10 साल में 700 अर्थक्वेक हिट कर चुके हैं, और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफिशियल IMD के डेटा के ऊपर आधारित ये बात है। नेपाल में एक अर्थक्वेक आया था 2015 में, जो कि 7.8 मैग्नीट्यूड का था, जिस वजह से लगभग 9000 लोगों की यहाँ जान गई और बहुत से लोग इंजर्ड भी हुए थे। और 60,000 स्ट्रक्चर जो है वो काठमांडू के आसपास जो है वो एरिया में डिस्ट्रॉय हो गया था। ये एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट था नेपाल और पूरा एशिया के इतिहास में। अगर हम दुनिया के सबसे डेडलीस्ट अर्थक्वेक्स की बात करें
तो यहाँ पर छठे नंबर पे कश्मीर अर्थक्वेक है जो कि पीओके में आया था। 7.6 मिलियन लोग यहाँ पर 79,000 लोगों की जाने गई और मोर देन 32,000 बिल्डिंग्स कोलैप्स यहाँ पर हो गई थी। ऑब्वियसली पाकिस्तानी सरकार का मिसमैनेजमेंट रहा, उन्होंने अच्छे से ध्यान यहाँ दिया नहीं। देन सिचुआन अर्थक्वेक जो कि चाइना में आया था, नियरली 90,000 लोग यहाँ पर मारे गए। देन पेरुवियन अर्थक्वेक जो कि पेरू में आया था, 70,000 लोगों की यहाँ पर मौत हुई। तीसरे नंबर पर बात करते हैं इंडियन ओशन का अर्थक्वेक जिसमें सुनामी भी आई थी। 9.1 मैग्नीट्यूड का मैसिव अर्थक्वेक ये था जिसका इफेक्ट सुमात्रा से लेकर के ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट तक देखने को मिला और 13 अलग अलग देशों में 2,30,000 लोग यहाँ पर मारे गए। हाँ, ऑब्वियसली ये बहुत ही एक खतरनाक इंसिडेंट था इंडियन ओशन की हिस्ट्री में। सेकंड स्पॉट पर अगर हम देखें तो टैंगसेंग अर्थक्वेक चाइना में, मैग्नीट्यूड 7.5 एंड ऑलमोस्ट 2,42,000 कैजुअलिटीज़ यहाँ पर हुई। एंड फाइनली नंबर 1 स्पॉट पर आप सबको पता ही होगा हैती का अर्थक्वेक जो कि 2010 में आया था जिसमें ऑलमोस्ट 3 लाख कैजुअलिटीज़ हुई और 15 लाख लोग होमलेस हो गए। तो ये सारे डेडलीस्ट अर्थक्वेक्स थे पूरी दुनिया के। तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे इंसिडेंट्स फ्यूचर में ना हो तो बेहतर रहेगा। इसी में सबकी भलाई है और मैं अब आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सबको पूरा समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई और जो पॉलिटिक्स टॉपिक या वर्ल्ड न्यूज़ से रिलेटेड न्यूज़ चाहिए या फिर उसको से रिलेटेड समझना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।